प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु को वंदन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं जो हमने कल देखा। इट इज बाय J.L. ब्रॉकिंगटन, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। और उन्होंने या किसका चालू है, या उन्होंने कालखंड, अष्टवक्र गीता कब लिखी गई होगी इसका अंदाज, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा इटिमोलॉजी, और शंकराचार्य ने जो सवाल प्रेजेंट किए उसके बारे में हमने बात की। ओके, दिस जस्ट वन मोर पेज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन एंड देन वील मूव ऑन टू द मेन बुक। तो हमने कल लास्ट जो पढ़ा था, लेटर अद्वैत में sometimes become mainly scholastic, but individual writers later were to present these ideas with all the fervor and persuasiveness of Shankara himself. At a later date, a definite trend developed of using a somewhat more literary form as the vehicle for the teaching after adopting the easy shloka meter of the epics and Puranas as the medium, and sometimes, as we have seen, even borrowing from the epic narrative in works like the योग वशिष्ठ and the Adhyatma रामायण। तो कैसे होता है कि अब हम सब जानते हैं, अब जब सबसे पहले बात की गई थी तो गुरु शिष्य इनका संवाद हुआ करता था, और जब लिखने में आया तो इनकी लिखने की जो पुराण पुराण की पद्धत है यह अलग हुआ करती थी। और जिसको हम श्लोक या सूत्र बोलते हैं, इसमें शब्दों की गिनती, जिसको मीटर कहते हैं, ये सब व्याकरण इसका, ये सब अलग अलग बदलता गया। उस जैसे हमने विमला जी की किताब में पढ़ा, उस जमाने का संस्कृत और आज का संस्कृत में भी आसमान जमीन का फर्क है, बहुत फर्क है। आज के संस्कृत जानने वालों को भी तब भी का संस्कृत पढ़ने में मुश्किल होती है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे महाभारत का जो श्लोक है, रामायण के जो श्लोक है, भगवत गीता के जो श्लोक है, उसी गिनती में, उसी प्रकार में ये अष्टवक्र गीता लिखी गई। उसी में योग वशिष्ठ भी आता है और आध्यात्म रामायण भी आता है। It is in this tradition that the Ashtavakra Gita stands, and within which it has achieved considerable popularity not only in India but also in the West. और अष्टवक्र गीता इतनी फेमस हो गई दोनों तरफ, यहाँ पे भी वहां पे भी। अब यहाँ का हम थोड़ा बहुत जानते हैं, आगे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो वेस्ट में कहाँ कहाँ पे कितनी किताबें हैं इसके बारे में वो बात करते हैं। The first translation into a European language was made as much as 120 years ago. तो पहला ट्रांसलेशन 120 साल पहले हुआ। एन एडिशन पब्लिश्ड इन 1868 एट फ्लोरेंस विथ इटालियन ट्रांसलेशन बाय कार्लो गुइसानी। तो ये जब कार्लो जियोसानी होगा या गुइसानी होगा, तो इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में सबसे पहला ट्रांसलेशन 1868 में किया था। इट्स ऑथर यूज्ड 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम टुबिंजेन एंड पीटर्सबर्ग। The more recent edition with German translation by Richard Hochschild, अब रिचर्ड हॉस्टाइल ने उसका जर्मन ट्रांसलेशन किया, is based on 3 manuscripts in Leipzig as well as those by Giussani. Many other manuscripts exist in other European libraries, to say nothing of India. For example, there are as many as 9 in the Bodleian Library, Oxford. ऑक्सफोर्ड में 9 आवृत्तियां हैं, मतलब 9 अष्टवक्र गीता के ट्रांसलेशंस है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एज मेनी एज 9 इन द
Bodleian Library, Oxford, including two which by their dates are older than any used by Giussani or Hochschild. अब ये जियोसानी हॉस्टाइल्ड ने जो आवृत्ति मतलब लिखी, और जिस जो लिखने के लिए उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो हमारा ग्रंथ है जिसका आधार उन्होंने लिया, वो उस तो ये जो 9 है ऑक्सफोर्ड के लाइब्रेरी में, इसमें की 2 उससे भी पुरानी है. It's older than that. However, a sample collection of these two demonstrates that there has been little variation in transmission of the text. लेकिन अगर दोनों भी, अगर ये सारी किताबों का अभ्यास किया जाए तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं, सब एक ही बात कर रहे हैं. Though some in the titles give to the sections of the dialogue. The text significance for modern Vedantins is well illustrated by the tradition that Vivekananda was introduced to the Ashtavakra Gita by Ramakrishna and valued the text. तो रामकृष्ण ने विवेकानंद जी को जो पढ़ने को लगाया अष्टवक्र गीता, बस वही प्रचलित होती गई. Its popularity is intimately connected with its character, for it is in many ways as much poetic and didactic, using the standard images of the Advaita system to excellent effect. और वो कह रहे हैं कि जितनी फेमस है ना, वो उतना फेमस होने की वो लायक है. तो वो जो किताब का जो गाभा है, जो कैरेक्टर है, वो इतना स्ट्रांग है कि ऐसा ग्रंथ तो फेमस होना ही है. It is with good reason, it has with good reason been characterized as the outpourings of a realized individual. Certainly, its traditional form as a dialogue between Ashtavakra as teacher and Janaka as pupil bears very little relationship to the message actually propounded. All right? देखो, हमने जब उपनिषद पढ़े तो गुरु जनरली पिता फिर अपने पुत्र उसके शिष्य को वो ज्ञान देते हुए जाता है. और अगर हमने गुरु परंपरा देखी तो उसमें भी एक लीनिएज हमें मिलता है. हाँ, कि पहला उपनिषद किसने किससे कहा, फिर उसने उसके बेटे को, फिर उसने उसके बेटे को, इस तरह के हमें सारे ऋषियों के नाम मिलते हैं. यहाँ उसी प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन दिया है कि जनक राजा को अष्टवक्र ने समझाया, और उन्होंने समझाया इसलिए हम जनक को शिष्य और अष्टवक्र को गुरु कह सकते हैं. लेकिन ये जो बात हो रही है, और देखो, गुरु वो है जिसको समझ में आ रहा है, शिष्य वो है जो समझना चाहता है. लेकिन यहाँ पे जिस चीज की बात हो रही है, इसके लिए किसी ने गुरु और किसी ने शिष्य होना जरूरी नहीं है. इट इज द इटर्नल ट्रुथ which is just being conveyed directly. Something is not being taught, or something is not being managed or explained or concluded. None of those things are happening. These are not ideas, these are not concepts, these are eternal truths that he is talking about, eternal facts that he speaks about. Alright, तो वो कहते हैं कि डायलॉग के रूप में अगर दिया भी है तो भी जो उसका मटेरियल है, जो कैरेक्टर है, ये नहीं बदलता. However, rather than trying to characterize the text any further, let me conclude and give the reader the opportunity of savoring it in this new and elegant translation by Dr. Byrom. लेकिन मैं ये बात करते ही चला जाऊंगा तो मैं कुछ और आगे नहीं बोलता, और डॉक्टर बायरॉम ने जो ये नई सिरे से इसको प्रेजेंट किया है, उसी को हम डायरेक्टली मतलब उनको ही बात करने देता हूँ. देयर हैव बीन इंग्लिश ट्रांसलेशंस बिफोर, और बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशंस हुए, हर एक उपनिषद के हुए, वेदांत के हर एक के हुए, जो बोलो आप, सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इंडियन टेक्स्ट, ये सबके ट्रांसलेशंस हुए हैं. लेकिन दिस इज द फर्स्ट टू कैप्चर द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल. देखो, प्रॉब्लम क्या होता है कि आत्मा को अगर तुम सोल कहते हो तो वो सोल शब्द जो है, ये आत्मा की जो व्याप्ति है इसको कन्वे नहीं कर सकता. या योग ये शब्द को यूनियन बता दोगे आप, लेकिन योग शब्द का जो व्याप्ति है, जो एक्सपेंस है, दैट कैनॉट बी कन्वेड थ्रू
वो लैंग्वेज कम पड़ती है, वो शब्दों की ताकत कम पड़ती है उस ओरिजिनल वर्ड को एक्सप्लेन करने में। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बायरॉम ने, और सच में स्वामी स्वरूपरियानंद कहते हैं कि सच में उन्होंने जो अष्टवक्र गीता की जान है, उस जान को पकड़ा है और उसको उसी तरह पेश किया है, इन द ओरिजिनल, इन इट्स फ्रेशनेस एंड डायरेक्टनेस। जितना अष्टवक्र ग्रेट है, फ्रेश है, डायरेक्ट है, वैसे ही डॉक्टर बायरॉम ने उसे हमें प्रेजेंट किया है। सो आई वार्मली रिकमेंड इट। मैं कहूंगा कि जरूर से इनको पढ़िए। राइट। तो यहाँ पे जो J.L. ब्रॉकिंगटन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। So now we will move on to the original text by Dr. Byrom. Okay, Thomas Byrom. ट्रांसलेटर्स इंट्रोडक्शन। ये अब उन्होंने ट्रांसलेटर्स इंट्रोडक्शन लिखा है, यानी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो मैं इसका थोड़ी सी इसके बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड द मिस्ट्री ऑफ अवेयरनेस, इस चैप्टर का हेडिंग उन्होंने दिया, इस बात का हेडिंग उन्होंने दिया है, द मिस्ट्री ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस जो शब्द है, हम सजगता कहते हैं, लेकिन जानकारी भी कहते हैं, जाणीव मराठी में हम कहते हैं, लेकिन अवेयरनेस की व्याप्ति इन शब्दों से अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सजगता कहूँ अवेयरनेस को, तो कहीं तो भी वो शब्द की ताकत कम गिर जाती है। सजगता काफी नहीं है। दिस अवेयरनेस इज when you are aware of something with all your being। हाँ, कभी कभी हम आंखों से सजग होते हैं, कभी हम मन से, कभी हम बुद्धि से, तो वो सजगता की लेवल्स परसेंटेज में ऑल्टर होती रहती है। लेकिन जब आध्यात्म में हम अवेयरनेस की बात करते हैं, अवेयरनेस इस शब्द को देखते हैं, तो यहाँ पे सारा हमारा जो भी हमारा जो होना है, अवर बीइंग, so when you are into you are aware of something with your whole being, then we will use the word awareness। ऑलराइट, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, तो आगे का वो जो बात करेंगे ये समझ में आएगा। आई रिमेम्बर द मोमेंट क्लियरली, मुझे वो क्षण बहुत अच्छी तरह याद है। आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम माई सिस्टर्स, अपनी बहनों से सटक के मैं भागा हुआ था। ओवर द रॉक्स एंड अराउंड द पॉइंट, वो सारे रॉक्स, हाँ, कहीं घूमने गए होंगे, तो वो सारे रॉक्स के वहां से मतलब आई हैड जम्प्ड ओवर, मैं दौड़ा चला गया था। और एक पॉइंट होगा जहाँ पे फिर बाद में दिखता नहीं है, जैसे कर्व आता है, तो उस पॉइंट के उस पार मैं चला गया। आई वॉज बेयरली 7, अभी तो मैं हार्डली 7 साल का था। अबाउ मी अ रफ एनकापमेंट ऑफ बोल्डर्स सिंगिंग इन द मिड डे हीट। देखो, जहां पे मैं था वहां पे काय म्हणणार आपण, खडग्यांना काय म्हणणार, पहाड़ी के जो पत्थर होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हिंदी शब्द नहीं आ रहा है मुझे। आपण खडक 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 मराठीत म्हणतो आपण, राइट। बट एनीवे, तो वो रॉक्स मेरे, सॉरी, पथरीलेच म्हणतो आपण त्याला, पहाड, पथरीले पहाड। पथरीले पहाड़, ऑल राइट, ओके, दैट साउंड्स गुड इनफ। तो वो जो वो जो पहाड़ के जो पत्थर थे, वो पत्थर ऊपर की तरफ थे। अबव मी अ रफ एनकाम्पमेंट ऑफ बोल्डर्स सिंगिंग इन द मिड डे हीट, एट माई फीट अ रॉक पुल ऑफ perfect inviolable stillness, and beyond the blue vastness of the South Pacific। तो वो जहां पे थे, पत्थर उनके पीछे, सामने उनके बिल्कुल शांतता, एक स्टिलनेस, स्थिरता, कुछ हिल नहीं रहा था, सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। और सामने क्या था, समुंदर था। तो ये साउथ पैसिफिक जो है, ब्लू वास्टनेस यानी समुंदर, सामने पैसिफिक ओशन, ऐसी जगह पे वो अपनी बहनों से नजर चुकाकर गए, दौड़ते हुए पहुंच गए थे।
देयर वॉज नो अदर लिविंग क्रीचर, एक भी जीव कहीं भी दिख नहीं रहा था। आई वॉज बाय माई सेल्फ, मैं अकेला था, बेयर फुटेड, पैरों में शूज चप्पल नहीं थे, बिटवीन द क्लिफ एंड द ओशन। तो एक तरफ पीछे पर्वत और सामने समुंदर, ये दोनों के बीच में मैं खड़ा था। एज आई एज आई स्कॉटेड देयर, वहां पे मैं बैठ गया, वॉचिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द विंड इन द अनरिपल्ड पूल। ओके, और जो पानी पे लहर, जब जब हवा चलती है तो पानी पे लहर उठते हैं, तो वो देखते हुए मैं वहां बैठ गया। हियरिंग इट्स एक्सिलरेशन हाई अबव मी इन द ब्राइट एम्प्टीनेस ऑफ द स्काई। और जैसे कि वो एक उत्सव मना रहा था, और वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो जैसे कि आकाश को छू रही थी। वो जो हवा का बहना और वो जो पानी पे उठते हुए लहर, और इसकी जो खुशी, वो उसको जैसे कि आकाश छू रही थी। आई बिकेम अवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अवेयरनेस इटसेल्फ। मेरी मेरी पहली पहली पहचान हुई अवेयरनेस के साथ। मैं सजग हूं, या आई एम अवेयर। ये मोमेंट, आई एम श्योर, अगर आप लोग याद करो ना, तो आपको भी ये क्षण याद आएगा जब हमने जिंदगी में अचानक, हम पूरी तरह से सजग है, ये हमें महसूस होता है। ये 7 साल के बच्चे को पहली बार महसूस हुआ कि वो सजग है, दैट ही इज इनटू अवेयरनेस। आई हैड नो नेम फॉर इट, लेकिन जो महसूस हो रहा था उसका नाम पता नहीं था, बट आई कुड ऑलमोस्ट फील इट एज इफ इट हैड सब्सटेंस। लेकिन नाम नहीं पता था, पर महसूस हो रहा था जैसे कि वो कोई चीज हो। हाँ, जीती जागती चीज हो, ये सजगता, ये अवेयरनेस कोई जीती जागती चीज हो, वैसा उसे महसूस हो रहा था। लाइक द वाटर इन द रॉक पुल, और ब्रेथ लाइक द शाउटिंग विंड। जैसे कि वो पानी जितना है, या तो सांस हमारी जो चलती है, या जो पवन का आवाज है, वायु का जो आवाज है, वो कितना महसूस होता है, उतना अचानक उसे सजगता महसूस हुई, अवेयरनेस महसूस हुआ। आई सॉ दैट आई वॉज एंटायरली बाय माई सेल्फ इन अ बाउंडलेस ओशन ऑफ अवेयरनेस। जैसे कि एक अवेयरनेस के समुंदर में, महासागर में मैं खड़ा हूं, बस और कुछ है नहीं, सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ सजगता है, ऐसा उसे महसूस हुआ। इन द सेम इंस्टेंट I understood that awareness is the single mystery of life. और उसी क्षण में मुझे ये समझ में आ गया, अगर जिंदगी में कोई गुढ़ है, कोई गुपित है, कोई मिस्ट्री है, तो वो है ये अवेयरनेस। इसको जानना, इसको समझना, इसको महसूस करना, इट इज अ वेरी मिस्टिकल थिंग। Because it is so mysterious, it becomes mystical. So, in the same instant, I understood that awareness is the single mystery of life, that it enfolds all other mysteries, even the secret of the separate self. ये अवेयरनेस के अंदर जो भी लाइफ का गूढ़ है, बाकी के जो मिस्ट्रीज है, ये सब कुछ उसके अंदर समाये हुए हैं। अगर अवेयरनेस आ जाए तो सब कुछ, विवेक ख्याति, हाँ, ऋतुम्भरा प्रज्ञा। हम ये अभी हमको ये शब्द योग सूत्र के, पतंजलि के हमें पता है, इसलिए हम उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप जानना चाहो इस ब्रह्मांड के बारे में, वो जो अलग है मुझसे, उसके बारे में। कौन है अलग मुझसे? मैं अलग हूं मुझसे। हाँ? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ये, मेरा वो, ये मैं कौन है? ये सेपरेट सेल्फ कौन है? दिस इज द सेपरेट सेल्फ। इवन द मिस्ट्री ऑफ दैट सेपरेट सेल्फ
is contained in that mystery of awareness. अगर हमें पता चल जाए परम ज्ञान, सब कुछ पता चल जाएगा, खुद क्या है वो भी पता चल जाएगा. From that moment I was indelibly astonished. मैं उस क्षण से जो अचंभे में पड़ गया, जो एस्टोनिशमेंट में पड़ गया, एंड आई न्यू दैट ऑल माई लाइफ आई वुड बी पिंचिंग माई सेल्फ एंड आस्किंग व्हाट इज अवेयरनेस. उसी क्षण में मुझे पता चल गया कि इसके आगे जिंदगी भर बस अपने आप को चिमटा निकालता रहूंगा और खुद को ही पिंच करके पूछता रहूंगा, ये अवेयरनेस क्या है, व्हाट इज अवेयरनेस. Nothing else would ever command my attention so completely. बस जिंदगी का जैसे कि ध्येय आ गया हाथ में. जिंदगी भर अब एक ही वसा म्हणतो ना आपण, जो जैसे कि एक शपथ उठाते हैं या जिंदगी का एक ध्येय बनाते हैं, लाइफ इंटेंशन इट बिकेम, कि अवेयरनेस के बारे में जहां जहां जो जो बातें होगी, जहां जहां जो जो अभ्यास होगा, जहां जहां जो जो महसूस होगा, मेरा सारा ध्यान हमेशा उसकी तरफ जाएगा. Okay, it would command my attention so completely. How could it? Nothing else would ever command my attention so completely. How could it? For nothing else mattered next to the constant pressure, the single compulsion of this mystery. और कोई चीज की तरफ ध्यान जाएगा भी कैसे, क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ये मुझे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा. बाकी कोई चीज कभी मुझे none of it will need my attention. I will not be interested in anything but only and only this one experience of awareness, and I will try to know it every moment of my life, whole of my life. All right. A quarter of a century went by. उसके बाद 25 साल गुजर गए. And one day my teacher placed in my hands a copy of Mukherjee's edition of अष्टवक्र गीता. उसके बाद 25 साल गुजर गए और एक दिन मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ में, मेरे टीचर ने मेरे हाथ में मुखर्जी ने जो लिखी हुई अष्टवक्र गीता है उसकी कॉपी उन्होंने मेरे हाथ में रख दी. I had by then, in the ordinary course of my seeking, read a great deal of scripture, enough to know the truth of Ashtavakra's admonition halfway through his own song. तो तब तक मैंने काफी सारे बहुत आध्यात्मिक अभ्यास मैं कर चुका था. तब तक मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे. इतना तो पढ़ ही चुका था कि अष्टवक्र जो गीता गाते हैं, इट्स अ गीता, राइट, सो इट इज अ सॉन्ग. सो अष्टवक्र गाते गाते बीच में ही एक डांट देते हैं या एक वार्निंग देते हैं. वो मैंने ठीक से पहचान ली कि यहाँ पे ये वार्निंग दे रहे हैं. ये मैंने ठीक से पहचान ली. ये मैं पहचान पाया क्योंकि मैंने बाकी बहुत सारा अभ्यास तब तक मैं ऑलरेडी कर चुका था. क्या कहते हैं अष्टवक्र, बीच ही में क्या बोल देते हैं? माई चाइल्ड, यू कैन टॉक अबाउट होली बुक्स ऑल यू लाइक. अष्टवक्र कहते हैं कि बेटा तुम्हें जितने व्हाट डू यू से फॉर होली बुक्स, जैसे हमारी गीता या बायबल या काय म्हणतो आपण त्याला, पवित्र ग्रंथ. हाँ ग्रंथ, अगेन वी कम टू ग्रंथ ओनली. या तो होली बुक्स तुम कितना भी उसके बारे में बात कर लो, बट अंटिल यू फॉरगेट एवरीथिंग यू विल नेवर फाइंड योर सेल्फ. कहना वो ये चाहते हैं, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन इस ज्ञान को जब तक तुम नहीं छोड़ते हो तभी तक खुद को नहीं पाओगे. डज दिस मेक सेंस टू यू फ्रेंड्स? हाँ या यस, क्योंकि हमने इसके बारे में उपनिषद में बहुत अभ्यास किया है कि ज्ञान कहाँ है? माइंड में है, बुद्धि में है, मन में है. और ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज?
Knowledge is past tense. You have to let go of all knowledge. However great, अपन शब्द प्रमाण म्हणतो ना, हम देखो प्रमाण यूज करते हैं आध्यात्मिक अभ्यास में, उसमें से एक प्रमाण है शब्द प्रमाण, यानी भगवत गीता ने कह दिया, जीसस क्राइस्ट ने कह दिया, बुद्ध ने कह दिया, उन्होंने कह दिया, पतंजलि ने कह दिया, उन्होंने कह दिया, तो उसको हम एक प्रमाण मानकर चलते हैं। सारे प्रमाण को भी छोड़ना होगा, सारे ज्ञान को छोड़ना होगा अगर खुद को पाना चाहते हो तो ये अष्टवक्र अपनी गीता गाते गाते बीच में ही बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वैनिटी ऑफ स्क्रिप्चर, I hardly expected Ashtavakra to solve in a single epiphany the mystery of awareness. अब एक इतना वो जो गा रहे हैं पूरा, उसमें अगर 2 लाइन उन्होंने ये बोल दी या उन्होंने जो गीता गा ली, उसमें से सजगता का गुड़ मुझे मिल जाएगा, ये अवेयरनेस की मिस्ट्री मैं जान लूंगा, ये मुझे अपेक्षित नहीं था। एंड येट, फिर भी एज आई रेड हिज स्पेयर एंड सिंपल वर्सेस यानी श्लोक, अष्टवक्र ने जो श्लोक लिखे हैं, I love, how these people, some words are so fantastic. वो जो श्लोक है उसका वर्णन 2 शब्दों में यहाँ पे करते हैं लेखक। एक तो वो कहते हैं कि सिंपल है, किसी को भी समझ में आ जाए, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, तो वो सिंपल है। और दूसरा बहुत अच्छा शब्द यहाँ पे यूज किया है, स्पेयर। स्पेयर किसको कहते हैं? पतंजलि के योग सूत्र स्पेयर है। क्या है, क्या मतलब? एक भी अक्षर वहां पे एक्सेस में नहीं है। हा? जब कोई चीज एग्जैक्टली बोली जाती है, जितना बोलना है उतना ही, अगर एक शब्द बोलकर आपका पूरा, आप जो भी कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो, लेकिन अगर आपने एक राइट वर्ड यूज नहीं किया तो आप 10 मिनट बातें करोगे वो एक शब्द को वर्णन करने के लिए। इसको कहते हैं स्पेयर, यानी रेयर भी कह सकते हो, मिनिमम भी उसको कह सकते हो, कम से कम शब्द में, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में अष्टवक्र ने गीता गाई है। आई फेल्ट दैट हियर एट लास्ट वर वर्ड्स विच इन सम मेजर कंज्यूम्ड माय एस्टोनिशमेंट। वो जो अचंबा मैंने अनुभव किया था, जो जिंदगी भर अवेयरनेस को ढूंढने में लगा हुआ है, तब के बाद पहली बार अष्टवक्र के शब्द, अष्टवक्र के श्लोक सुनते हुए वो अचंबा मुझे महसूस हुआ। दे स्पोक सो डायरेक्टली, सो मॉडेस्टली। क्या थे वो शब्द? डायरेक्ट थे, सीधी बात, हम कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, राइट? बिल्कुल सीधी बात कर रहे थे और कितने विनम्रता से बोल रहे थे। विनम्रता, इसके बारे में भी काफी मेरे दिमाग में चलते रहता है। मॉडेस्टी, व्हाट इज मॉडेस्टी? विनम्रता जब जो है, जैसा है, जितना है वैसा ही जब हम पेश करते हैं ना, तो अपने आप हम विनम्र सामने वाले को महसूस होते हैं, राइट? ओके, इफ ममता इज लुकिंग प्रिटी, आई से ममता यू आर लुकिंग प्रिटी, very modest, right? So because it is honest, जो भी ऑनेस्ट है वही मॉडेस्ट हो सकता है। जब भी तुम फैक्ट के बारे में बात करते हो ना, हमेशा अपने आप आपके शब्द में विनम्रता का भाव रहेगा, ये मॉडेस्टी का भाव रहेगा। हाँ, there will be that emotion in it or that feeling in it. They seemed so austere and yet so generous. austere का मतलब होता है आभूषण रहित, सन्यासी जैसा। ये शब्द जो है ना, नग्न है, उन्होंने, शब्दों ने कोई आभूषण नहीं पहने हुए है। दे आर ऑस्टर, और नग्न होते हुए दे आर सो जनरस, जैसे कि वो शब्द भर भर के बोल रहा है। हाँ, जबकि उसने कोई आभूषण नहीं पहने हुए है और फिर भी वो इतना कुछ बोल रहा है।
So they seemed so austere and yet so generous. I found myself once more a child of 7. और मैंने फिर से खुद को 7 साल का बच्चा महसूस किया, उस उम्र को महसूस किया, tipped between the sea and the sky, but hearing now in the wind's exuberance a clearer music touching the heart of the mystery. वही सामने पानी, वही पीछे मेरे पर्वत, वही बीच में मैं खड़ा हूँ, लेकिन अब जो हवा बह रही है, ये हवा जैसे कि संगीत बन गया है, संगीत गा रही है। अब हवा का सिर्फ आवाज नहीं है, ये आवाज संगीतमय हो गया है, या उसको इट्स बिकम म्यूजिक टचिंग द हार्ट ऑफ द मिस्ट्री। और ये अवेयरनेस का जो गुड है, मैं ढूंढते आ रहा हूँ, उसके हृदय को स्पर्श किया। हाँ, उसके हृदय को स्पर्श हो गया। What is the rising or the vanishing of thought? पहला सवाल, ये जिसको हम विचार कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, ये है क्या? उभरते हैं, उतर जाते हैं, फिर उभरते हैं, फिर उतर जाते हैं, ये क्या है? ये पहला सवाल। What is the visible world or the invisible? ये जो दृश्य है, ये क्या है? और वो जो अदृश्य है, वो भी क्या है? दृश्य भी क्या है, अदृश्य भी क्या है? वॉट इज द लिटिल सोल? लिटिल सोल यानी जिसको हम आत्मा कहते हैं, और गॉड हिमसेल्फ, और परमात्मा। ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है? राइट? ये 3 सवाल खड़े रहे। अवेयरनेस, सजगता, प्योर अवेयरनेस, the clear space, the sky, the heart of awareness. काव्य में है अष्टवक्र की गीता, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बायरॉम खुद भी एक कविता बना रहे हैं। So beautifully he writes, awareness, pure awareness, the clear space, the sky, the heart of awareness. ये आकाश तत्व, ये स्काई है, और ये सजगता का जो हृदय है, बस यही रह गया। Ashtavakra's words begin after almost everything else has been said. आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पराब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, ये वो सब कुछ जितना भी हमारे पास वेदांत का ज्ञान है, वेद उपनिषदों का ज्ञान है, सारे ज्ञान जहाँ पे, सारे ज्ञानों के सारे शब्द जहाँ पे खत्म होते हैं, वहां पे अष्टवक्र बात करना शुरू करते हैं। When everything is stopped, all the words fall silent, that is when Ashtavakra begins. They barely touch the page, और ऐसे शब्द जैसे कि इस पन्नों के आधार की उसे जरूरत नहीं है, वो शब्द जैसे पन्नों पे बह रहे हैं या उड़ रहे हैं, उनको वो ये हैरी पॉटर के फिल्म का ही जैसे हाउ दोस वर्ड्स फ्लोट इन फ्रंट ऑफ हिम, वैसा ही ये विजुअलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। दे बेयरली टच द पेज, दे आर ऑफन ऑन द पॉइंट ऑफ वैनिशिंग, और वो शब्द ऐसे लगता है कभी कभी कि अभी मैंने पकड़ा 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 और वो चला गया। दे आर ऑन द पॉइंट ऑफ वैनिशिंग, दे आर द फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ द स्नो। अष्टवक्र गीता के शब्द, श्लोक के शब्द, जैसे कि वो पहला जब जब स्नो पिघलता है, तो वो जो स्नो का पहला पहला पिघलना, हाई इन द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर, अ क्लियर स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर स्मूथ एंड शाइनिंग पेबल्स, और जैसे कि वो स्नो पिघल गया और पानी की धार जो पत्थरों के ऊपर से बहने लगी, तो ये शब्द उस तरह से बहते हुए आते हैं। ध्यास इज द रेडियंस ऑफ द विंटर स्काई अबाव त्रिशूल, कैलाश, अन्नपूर्णा। आप सोच लो, आप हिमालय, हिमालय के ऊपर से, जहाँ वो शिव जी का कैलाश है, वो कैलाश पर्वत के ऊपर से त्रिशूल की धार से
उस अन्नपूर्णा पर्वत के ऊपर से, जैसे कि वो पर्वत से जब वो ये पिघलता है, व्हेन द स्नो मेल्ट्स, और उसकी जो पहली धार क्रिस्टल क्लियर बहती हुई आती है, वैसा ही अष्टवक्र के श्लोक है। आगे वो कहते हैं, माय सदगुरु नीम करोली बाबा। अब डॉक्टर बायरोम के जो गुरु है, ये है नीम करोली बाबा। आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा। हाँ, ही इज अ बिग नेम। जरूर, अगर आपने नहीं सुना है तो नीम करोली बाबा लिख लो, इनके यूट्यूब वीडियोस बहुत है। यस मीता। या आय हॅव बीन टू हिज आश्रम ट्वाइस. ओ वाव। तुम्ही कोणी नैनितालला गेलात ना, तर हाँ हाँ। तिथे दोन गोष्टी नक्की करायच्या. नैनिताल पासून थोडस अंतरावर काही किलोमीटर वरती हाँ, निमकरोली बाबाचा आश्रम आहे. आता आश्रम। तो खूप कमर्शियलाइज, खूप लोक यायला लागली, मोठे मोठे, कारण ग्रुप्स थांबायला लागले तिथे बिकॉज ऑफ ऍपल सीईओ अँड ऑल दीज पीपल हु या। विजिटेड इट. हम्म तिकडचे लोक वेस्टर्नर्स खूप मानतात त्यांना. तर ते एक नक्की करायचं तिकडे त्या साईडला कोणी गेलं तर. हम्म आणि त्याच्यात थोडस पुढे, खूपच जवळ आहे तिथून पुढे पण अजून एक आश्रम आहे, महावतार बाबाजींचा आश्रम आहे. हम्म। बाबाजींचा आश्रम आहे आणि तिथे बाबाजींचा, आय डोंट नो कितवं मॅनिफेस्टेशन, बट इन द फॉर्म, इन सम फॉर्म, बाबाजी had also, there's a beautiful ashram of बाबाजी also. हम्म। निमकर्ली बाबांचे मारुतीचे मंदिर असतात त्यांच्या तिथे, ते मारुतीचे मंदिर बांधतात. ओके ओके। ऑलराइट। यस, अगर नैनीताल को जाएंगे तो जरूर इसे मिस नहीं करना। सो राइट। सो वो कहते हैं कि मेरे सदगुरु नीम करोली बाबा कॉल्ड द अष्टवक्र गीता द प्योरेस्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स। नीम करोली बाबा, मेरे गुरु ने कहा है कि कहा था, अष्टवक्र गीता सारे ग्रंथों में सबसे प्योर, सबसे शुद्ध वो है। All its beauty is in the transparency, its enraptured and flawless purity. अष्टवक्र गीता जो है इतना शुद्ध है, जैसे कि हीरा जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं होता ना, एक भी दाग नहीं होता, वो हीरा जो है, वो हीरा कैसे शुद्ध होता है, उस तरह से वो अष्टवक्र गीता शुद्ध है और ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सको। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट है। इट इज रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन किंग जनका, द फादर ऑफ सीता, एंड हिज गुरु अष्टवक्र। तो जनक राजा जो थे, जो सीता के पिता थे, और उनके गुरु जो थे अष्टवक्र, इन दोनों का संवाद है। बट दिस इज जस्ट अ लिटरेरी डिवाइस अनसपोर्टेड बाय एनी इंटरनल ड्रामा। लेकिन इस कहानी के पीछे कोई कहानी नहीं है। हाँ, सारी कहानियों के पीछे कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई कहानी होती है। राइट। इन द यूनिवर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, देर इज ऑलवेज सम कॉज बियॉन्ड। लेकिन इसके पीछे कोई इंटरनल ड्रामा नहीं। एंड आई हैव डन अवे विथ इट इन माई वर्जन। और इसलिए मैंने भी जब ट्रांसलेशन ये लिखा, तब मैंने भी सारे ड्रामा को हटा दिया और जैसा है वैसे के वैसे पेश करने की कोशिश की। द गीता हैज ओनली वन वॉइस। ये गीता की बस एक ही आवाज है, अष्टवक्रस, अ वॉइस ऑफ सिंगुलर कॉम्पैशन एंड अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्लैरिटी। हाँ, ये जो एक ही आवाज है गीता की, और वो है अष्टवक्र की, और करुणा से भरा हुआ है ये वॉइस ऑफ सिंगुलर कॉम्पैशन एंड अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्यूरिटी। अति शुद्ध, कोई दाग नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, शुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध। ही इज नॉट कंसर्न टू आर्ग्यू। मैं जो बोल रहा हूं, क्या आपको ये सही लग रहा है? नो 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 नो, उनको कोई पड़ी हुई नहीं है। वो इस तरह से बोल रहे हैं कि भैया ये है, दिस इज हाउ इट इज। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे। दिस इज नॉट स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी, इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। ये पवित्र ज्ञान है, ये परम सत्य ज्ञान है। ये कोई आध्यात्मिक फिलोसॉफी नहीं है, हाँ, जहाँ पे तुम डिबेट करो। अष्टवक्र स्पीक्स एज अ मैन हु हैज ऑलरेडी फाउंड हिज वे एंड नाउ विशेस टू शेयर इट। उनको अपना मार्ग मिल गया है,
और अब वो अपने मार्ग के बारे में वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, उस तरह से अष्टवक्र बात करते हैं। फ्रेंड्स, थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि अगर अब जैसे हम नासिक में रहते हैं और हमें पता है बॉम्बे नाके से समझा गंगापुर रोड कैसे आना है, और अगर आपको पूछता है कोई कि भाई कैसे जाएं, तो आप बोलोगे ना यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये पॉइंट से ये रास्ते पे चले जाओ, वो रास्ते से ये। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कहाँ है? हाँ? जो है सो है। तो वो जैसा है वैसा बात करते हैं। हिज सॉन्ग इज अ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे अनुभव है, मैं हजारों बार बॉम्बे नाका टू गंगापुर रोड आई हूँ, मुझे पता है, और मैं एग्जैक्टली जैसे बता रही हूँ वैसे तुम जाओगे तो जरूर पहुंच जाओगे। सो इट इज अ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो अष्टवक्र गीता के जो श्लोक है, ये अनुभव जो हुआ है, जो घटित हुआ है, उसके बारे में डायरेक्टली बात हो रही है। अ रेडिकल अकाउंट ऑफ इनएफेबल ट्रुथ्स। सत्य है, बीच में फॉर एग्जाम्पल कनाडा कॉर्नर लगेगा, लगेगा, बीच में ये पॉइंट आएगा, हाँ आएगा, ऐसा सत्य अनुभव पे आधारित उनके शब्द है। He speaks, moreover, in a language that is for all its modesty, physical and direct. अच्छा, एक तो वो सीधी बात कर रहे हैं और ऊपर से ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं, हाँ, उस जमाने का संस्कृत, ऐसी भाषा में वो बात कर रहे हैं जो भौतिक है, फिजिकल है, शारीरिक है और डायरेक्ट है। हम्म? उच्चार हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में कि उच्चार संस्कृत के इस तरह से बनाए जाते हैं, जो नाद उस वस्तु का है, शब्द में भी वही नाद आता है। ओके, इसलिए थाली को थाली कहेंगे, दिया को दिया कहेंगे। दिया दियापन दर्शाता है, you know, the word carries the meaning, the word carries the substance of the object about which it is speaking. All right, so the substance, the jaan of the object is in the word. तो ऐसी भाषा में उन्होंने लिखा है। he is not abstract. हम कहते हैं ना ये आत्मा एब्स्ट्रैक्ट है, रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है, गुण कुछ भी नहीं है इसको, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अष्टवक्र की गीता एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। दो सम ट्रांसलेशंस laboring to render his special terms faithfully make him sound difficult, even abstruse. लेकिन क्या होता है, जो उनकी गीता को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि जो अष्टवक्र जी ने कहा है वही बात मैं कहूँ, वो इतनी मेहनत करते हैं कि सामने सुनने वाले को मुश्किल महसूस होता है। दे मेक इट डिफिकल्ट, इवन एब्स्ट्रूज, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है ये। ऐसे लगता है कि नहीं, हाँ, कि कोई कोई कुछ होता है, ब्रह्म पर ब्रह्म, आपने को क्या मालूम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ही, दैट इज व्हाट हैपेंस विद द ट्रांसलेटर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अष्टवक्र इज वेरी सिंपल। अष्टवक्र बहुत सिंपल है, बहुत डायरेक्ट है। वी, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं, वी आर ऑल वन सेल्फ। हम सब एक ही है, एक आत्मा है। द सेल्फ इज प्योर अवेयरनेस। और ये सेल्फ क्या है? ये सेल्फ है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, हाँ, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या आप जानते हो आप हो? डेफिनेटली यू आर अवेयर दैट यू आर। क्या मैं जानती हूँ मैं हूँ? डेफिनेटली आई एम अवेयर दैट आई एम। I am conscious, you are conscious, she is conscious, he is conscious, everybody is conscious. That consciousness, that awareness, वो सजगता हमारा कॉमन पॉइंट है। हम सब क्या है? हम सब सत चित, हम सब सजग है,
हम सब प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस है। दिस सेल्फ, दिस फ्लॉलेस अवेयरनेस, और ये सजगता मुझे पक्का मालूम है कि मैं हूं, आपको पक्का मालूम है कि आप है। ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये जो फ्लॉलेस अवेयरनेस है, फ्लॉलेस यानी जिसमें कोई दाग नहीं, इसका मतलब जिसमें कोई शंका नहीं है। मुझे बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि मैं हूं, हर एक को, आपको बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि आप हो। तो ये जो फ्लॉलेस अवेयरनेस है ना, यही तो इट इज गॉड। दिस फ्लॉलेस अवेयरनेस इज गॉड। देयर इज ओनली गॉड। ये एक ही सत्य है, ये एक ही सच्चाई है कि आप जानते हो आप है, और मैं जानती हूँ मैं हूँ, हर एक जन जानता है कि वो है। ये जो होना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, इसी को भगवान कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं। हम सब ब्रह्म है, नो डिबेट, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। Yeah, I will read that. He's written it simply but beautifully. We are all one self. The self is pure awareness. This self, this flawless awareness is God. There is only God. So simply he puts it, right? Everything else is an illusion. बाकी सब माया है, हाँ, बाकी सब भ्रम है। द लिटिल सेल्फ, ये आत्मा, द वर्ल्ड, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ माया है। ऑल ऑफ इट इज एन इल्यूजन। ऑल these things arise with the thought I। ब्रह्मांड कब होता है? जब मैं कहती हूं मैंने आत्मा को देखा, मैं जानती हूँ ब्रह्मांड है, मैं इस दुनिया को देख रही हूँ। जहां मैं का अस्तित्व आता है, वहां पे दुनिया, ब्रह्मांड, सेल्फ, ये आत्मा, ये सब कुछ आता है। राइट? या सो विदाउट द आई, इफ आई एम नॉट देयर, देयर इज नथिंग। ओके, जो लोग साइंस के स्टूडेंट से बोलेंगे अरे आप तो क्वांटम फिजिक्स बात कर रही हो, right? If I am not there, there is nothing, right? Everything else is an illusion, the little self, the world, the universe. All these things arise with the thought I, that is with the idea of a separate identity. ये I क्या है? I वो है जो सबसे अलग है। मैं खुद को सबसे अलग समझती हूँ। अगर मेरे अस्तित्व में से ये आई, ईगो आइडेंटिटी हटाया जाए तो सब एक है, राइट? जहां पे आई खड़ा होता है, वहां पे तुम और मैं खड़े होते हैं। सेपरेशन आता है, अलगपन आता है, राइट? द लिटिल आई इन्वेंट्स द मटेरियल वर्ल्ड। और ये जब मैं होती हूँ, जब आई खड़ा होता है, तो मैं बोलती हूँ आई सी दिस टेबल, आई सी यू पीपल, आई सी दिस डोर, आई सी दिस कर्टन, आई सी दिस बर्ड, आई सी दिस ट्री, आई सी द स्टोन। आई है तो स्टोन है, आई है तो बर्ड्स है, आई है तो एनिमल है, आई है तो यू है। Without the I, there is no you. I and you separation. So, the little I invents the material world, which in our ignorance, और हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? अविद्या में है, इग्नोरेंट है, हाँ, मूर्ख है, मूर्ख है भी बोलूंगी मैं, कि वी आर इग्नोरेंट। इन अवर इग्नोरेंस वी स्ट्राइव हार्ड टू सस्टेन। क्योंकि अविद्या है, क्योंकि अज्ञान है, खुद को पकड़ रखने की कोशिश, तुम लोग को पकड़ रखने की कोशिश, इस विषय को पकड़ के रखने की कोशिश, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को पकड़ रखने की कोशिश करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं।
क्यों? क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है। किस बात की अविद्या, किस बात का अज्ञान? कि मैं तुमसे अलग हूं। इससे बड़ी अविद्या, इससे बड़ा अज्ञान कोई है ही नहीं। दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम यू। फिर आंख के सामने वो गाली देने वाला व्यक्ति, वो तकलीफ देने वाला व्यक्ति, वो सताने वाला व्यक्ति, मुझे पसंद है वो शब्द, जो शब्द मुझे नहीं पसंद है वो शब्द, ये सब सामने आते हैं क्योंकि मैं उन शब्दों से अलग हूँ। मेरे शब्द उस शब्द से अलग है, उस व्यक्ति से मैं अलग हूँ। जब तक मैं खुद को अलग समझती हूँ, until I keep thinking मैं अविद्या में हूँ, मैं अज्ञान में हूँ, I am the ignorant fool. Yeah, there is this one story about ignorance that स्वामी सर्वप्रियानंद ना इसकी कहानी बताते हैं, ignorance की कहानी, कि 10 साधक होते हैं और ये 10 साधक होते हैं, वो उसमें से एक जन खड़ा होता है और गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां कहाँ गया? और फिर दूसरा बोलता है रुक, तेरे को कुछ समझता नहीं है, मैं गिनता हूँ। फिर वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां नहीं है। और दोनों रोने लगते हैं और सब लोग मिलके हैरान हो जाते हैं और शोक मनाने लगते हैं और रोने लगते हैं, हमारा 10वां यार खो गया, हमारा 10वां यार खो गया हमारा। और फिर एक सयाना वहां से जाता है, पास होते रहता है, बहुत बार ये कहानी वो सुनाते हैं। वो जाते रहता है, बोलता है सब लोग मेरे सामने खड़े रहो। तो ये जो सयाना है वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम लोग 10 हो, खुद को गिनना भूल गए। ये अविद्या, ये इग्नोरेंस है कि खुद को नहीं गिना, ये नहीं जाना कि मैं और तुम अलग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जानवी मुझसे नाराज हो गई और जानवी ने मुझे बड़ा बुरा भला बोल दिया तो मैं बोलूंगी है, मैं जानवी नहीं हूँ। हाँ, ये सारी माया है और यही माया के जाल में हम फंसे हुए हैं, जहां पे पसंद और नापसंद ये आता है। या सो हियर ही इज सेइंग दैट the little I invents the material world, which is our ignorance we strive hard, which in our ignorance we strive hard to sustain, forgetting our original oneness. ये शरीर के रूप में, इस मायावी रूप में जानवी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, पर वो और मैं तो एक ही है। ये ओरिजिनल वननेस जो है ये हम भूल चुके हैं। forgetting our original oneness, bound tightly in our emergent imaginary separateness, we spend our lives mastered by a specious sense of purpose and value. फिर हम क्या करते हैं कि एक है, सब कुछ एक है, हम वही ब्रह्मण है, हम वही कॉन्शियसनेस है। इस बात को भूल के ये मायावी दुनिया के सारे मोह माया, ये वो कितने अलग अलग रंग है, रंगों की इतनी छटाएं हैं, इसमें हम इतना खो जाते हैं, इतना अटक जाते हैं, हमारी खुद की ओरिजिनलिटी हम भूल जाते हैं। और फिर जिंदगी का ध्येय और मेरी जिंदगी को कोई वैल्यू है कि नहीं, क्या मेरी जिंदगी को कोई पर्पस, कोई वैल्यू है कि नहीं, ये ढूंढने में, ये देखने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। मैं आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें हमारी, इस अविद्या से हमारी पूरी जिंदगी, एक मैं तो कहूंगी एक जिंदगी नहीं, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम्स वी स्पेंड in search of that purpose, that value. We are not finding that purpose, that value. आज क्लास चालू होने से पहले जानवी ने यही बहुत सवाल अच्छा पूछा कि भाई मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा खुद को महसूस क्यों नहीं होती हूँ?
और मैंने उनको जवाब दिया कि इतने सालों से हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमको ये महसूस क्यों नहीं होता है, ये वननेस हमें महसूस, हम सेपरेशन ही महसूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस जाल में अटके हुए हैं। जब हम इस जाल को तोड़ देंगे, काट डालेंगे, मुक्त हो जाएंगे, फिर पता चले, फिर महसूस होगा, फिर पता चलेगा कि हम सब एक ही है। Endlessly constrained by our habit of individuation, the creature of preference and desire, we continually set one thing against another. आदत से मजबूर, हमेशा मुझे बताया गया है तुम अलग हो। अपनी अलगता प्रूव करने के लिए मैं सब कुछ करते रहूंगी, जिंदगी भर मैं प्रयत्न करती रहूंगी कि मैं हीरो बनूं। ये अपनी खासियत, मैं अलग हूं, मैं खास हूं, ये खासियत के लिए क्या कुछ हम नहीं करते। हमारे कुटुंब में, हमारे दोस्तों में, हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में मैं अपना नाम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, राइट। ये कंटिन्यूअसली हम करते हो। एंड वी आर द क्रीचर्स ऑफ प्रेफरेंस एंड डिजायर। ये मोह है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने ये क्यों बोला, ये बिल्कुल गलत है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने ये क्यों खाया, ये बिल्कुल गलत है। आपने ये क्यों किया, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रेफरेंस और डिजायर के जाल में हम अटके हुए हैं। वी कंटिन्यूली सेट वन थिंग अगेंस्ट अनदर। दो चीजों को सदैव खड़े रखते हैं हम, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उच्च है, ये नीच है। कंटिन्यूअसली हम विरोध में हर चीज को खड़ा रख देते हैं, until the mischief and the misery of choice consume us, और उसकी मस्ती और उसका दुख हमें निगल जाता है, खा डालता है, जला देता है। हमारे हमारे वो सेपरेटनेस को प्रूव करने में हमारी जिंदगी हम जला देते हैं, तप कर देते हैं उसको बिल्कुल राख कर देते हैं। हम कैसे अलग है ये प्रूव करने के लिए हर पल, हर क्षण इस मायावी दुनिया में हम किसी चीज को, आप इमेजिन करो कि ये दुनिया जो है ये पूरा एक स्वप्न चल रहा है, किसी भी क्षण आप उठ सकते हो। और अगर ये सपना है, अगर ये ही चीज कोई सपने में देख रहा है, तो हम उसको बोले कि क्या पागल आदमी है, सपना देख रहा है और सपने को सच समझ रहा है। लेकिन ये दुनिया भी एक सपना है, पर हम इतनी गहरी नींद में हैं। द स्लीप ऑफ अविद्या, द अनकॉन्शियसनेस ऑफ अविद्या, अज्ञान। हम इतनी गहराई में हैं कि हम ऊपर ही नहीं आ रहे, हम बस उसी में लड़ झगड़ते, पसंद नापसंद ये चीजों में पड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी को कंज्यूम कर डाला है इन बातों ने। बट our true nature is pure and choiceless awareness. हम है क्या? हम कॉन्शियसनेस है, हम सच्चित है, हम चैतन्य है, हम अवेयरनेस है, हम सजग है। हम सब एक ही चीज है, और वो एक चीज है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सजगता जिसको कहते हैं। वी आर ऑलरेडी एंड ऑलवेज फुलफिल्ड। हम तृप्त ही है, हम पूर्ण ही है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्ण ही है, हम पूरी तरह से तृप्त है, हम पूरा है, हम कंप्लीट है, हम होल है। WHOLE, बट वी फील लाइक HOLE, W उड़ जाता है। हाँ, खालीपन रह जाता है और होलनेस का W उड़ जाता है। वी आर ऑलरेडी एंड ऑलवेज फुलफिल्ड। और अष्टावक्र कहते हैं इट इज इजी,
हाँ, ये अष्टवक्र के शब्द यहाँ पे उन्हें दिए है। इट इज इजी, सेज अष्टवक्र, यू आर द क्लियर स्पेस ऑफ अवेयरनेस। तुम चिदाकाश हो, जहां सजगता बसती है, वो आकाश तुम हो, वो अवकाश तुम हो, वो ईथर तुम हो, वो स्पेस तुम हो, जहां पे 100% अवेयरनेस बसती है। यू आर द क्लियर स्पेस ऑफ अवेयरनेस चिदाकाश, प्योर एंड स्टिल। तुम शुद्ध हो, तुम स्थिर हो, अचल हो। इन whom there is no birth, जहां पे कोई जन्म नहीं है। नो स्ट्राइविंग, जहां पे कोई मेहनत नहीं है। नो आई, जहां पे कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वो चिदाकाश तुम ऑलरेडी हो। और बहुत आसान है कह रहे हैं अष्टवक्र। हाँ, अभी इस क्षण में कितने जनों को आसान लग रहा है? आई विल नॉट पुट माई हैंड डाउन, आई पुट हैंड अप, आई विल कीप माई हैंड डाउन। राइट? सो it is easy, he says. Then how do we recover our original awareness? अगर आप कहते हो इतना आसान है, तो जो आपको महसूस हुआ है, जो जानवी को महसूस करना है, जो हम सबको महसूस करना है, इसको हम महसूस कैसे करें? हाउ डू वी डिस्पेल द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन? ये जो माया है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूं, ये जो अलगपन महसूस होता है, इसको कैसे मिटाएं? सम कमेंट, कहीं कहीं बीच बीच में सवाल पूछ के छोड़ दे रहे हैं। हाँ, ये डॉक्टर बायरॉम नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं, सम कमेंटेटर्स सपोज दैट अष्टवक्र इज रियली नॉट कंसर्न टू आंसर दीज क्वेश्चन। एक्चुअली अष्टवक्र को कोई जवाब भी नहीं देना है, क्योंकि जो सवाल है वही तो जवाब है। हाँ? अष्टवक्र को कोई जवाब नहीं देना है। कोई कुछ कुछ भाष्यकार है, वो कहते हैं कि एक्चुअली अष्टवक्र को जवाब कोई देने नहीं है इन सवालों के। फॉर देम हिज गीता इज अ ट्रांसेंडेंट कन्फेशन, टू प्योर टू बी यूजफुल। और फिर ये भाष्यकार जो है ना, उनको लगता है कि उनका खुद का अनुभव वो बता रहे हैं, जो हमारे काम की चीज नहीं है। अष्टवक्र अपना अनुभव बता रहे हैं। देखो, हम लोग कभी कभी किसी किसी के अनुभव को सुनते वक्त सुनते हैं, इस कान से सुनते इधर से निकाल देते हैं। क्यों? उसके अनुभव से मुझे क्या करना है? हाँ, तो उनको मेरे क्या काम का? तो ये हम सोचते हैं। फॉर देम हिज गीता इज अ ट्रांसेंडेंट कन्फेशन, टू प्योर टू बी यूजफुल। अदर्स सी इट एज एन अर्नेस्टली डायडैक्टिक, अ मैन्युअल ऑफ कंडक्ट। और फिर कोई भाष्यकार है, उनको लगता है कि अष्टवक्र कह रहे हैं कि देखो, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, व्यवहार कैसा करना, ये अष्टवक्र बता रहे हैं, ऐसे कुछ भाष्यकार को लगता है। बोथ आर राइट, दोनों भी गलत नहीं है। हाँ? दोनों भी सही है। बोथ आर राइट। अष्टवक्र इज इंडीड, पता है अष्टवक्र कैसे है? अष्टवक्र इज इंडीड वाइल्ड, प्लेफुल, utterly absorbed in the self। वो चिदाकाश में पंखी की तरह, मतलब मुक्त पंखी की तरह वो घूम रहे हैं। हाँ, लाइक अ फ्री बर्ड, ही इज वाइल्डली रोमिंग अराउंड। वो चिदाकाश में बैठकर बात कर रहे हैं। Both are right. Ashtavakra is indeed wild, playful, and utterly absorbed in the self. Since words are of the mind, which arises only to obscure awareness, words are indeed folly. सजगता के ऊपर सबसे पहला पर्दा, पुट म्हणतो ना, पहिलं पुट, सबसे पहला ढक्कन बोलो, या छांदोग्य उपनिषद में तो उसको गोल्डन सुवर्ण कवच बोला है, यानी गोल्डन डिश बोला है। जो पहला सजगता पे, अवेयरनेस पे जो पहला
पहला दर्पण नहीं, पहला पर्दा जो गिरता है जिसके वजह से वो सजगता दिखती नहीं है, वो है शब्दों का। जहां पे सजगता है वहां पे शब्द नहीं होते। डज दिस मेक सेंस? या सही है बात? जहां पे सजगता है, मैं अगर जानती हूं कि मैं एक औरत हूं, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत कि मैं एक औरत हूं? मैं जानती हूं मैं औरत हूं। शब्दों की जरूरत ही नहीं है, हकीकत है कि मैं एक औरत हूँ, ये एक हकीकत है। तो शब्दों की क्या जरूरत? तो सबसे पहला, जब किसी ऐसी चीज है जिसको शब्द का शब्द का उधर कुछ काम ही नहीं है, उसके बारे में अगर शब्द का उपयोग किया जाए, तो वो सबसे पहला पर्दा है, वो पहला कवर है। Yeah. So what he is saying over here, since words are of the mind, which arises only to obscure the awareness, words are indeed folly. गलती है शब्दों का उपयोग करना। एंड हु वुड टीच फॉली? और गलतियां सिखाने कौन बैठेगा? अष्टावक्र गलतियां सिखाने बैठे हैं। शब्द का उपयोग यानी गलतियां, और अष्टावक्र क्या गलतियां सिखाने बैठे हैं? हु वुड टीच फॉली? लेकिन अष्टावक्र वुड, हाँ, वो यही करने बैठे हैं। ही इज एन एमिनेंटली compassionate एंड प्रैक्टिकल मैडनेस। पागल है वो, करुणा से भरे हुए। और पता है ना, मस्ती जिसको हम कहते हैं, खोड़ काटने म्हणतो ना अपन, खोड़ी काटने, हाँ, किसी के ऊपर प्रैक्टिकल जोक जो करते हैं ना, वो बस ये प्रैक्टिकल जोक करने के लिए वो ये गाना गा रहे हैं। हम पर किया गया ये एक प्रैक्टिकल जोक है, लेकिन कैसा है? करुणा से भरा हुआ है, full of compassionate, full of eminently compassionate and practical madness. Even while cutting the ground from under our feet, he shows us at every turn what to do. हर 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 समय वो हमारे नीचे से जमीन खींच लेते हैं, लेकिन जमीन हमारे नीचे से खींचते वक्त भी वो हमें बताते हैं कि क्या करना है। हाँ, पायाखालची जमीन खेचून घेतात, पायाखालची जमीन सरकवून घेतात, असे त्यांचे शब्द आहेत, असे ते बोलतात। पण ते बोलत असताना त्यांची करुणा कुठे दिसते? की काय करावं आपण हे सांगत जातात. That is where you see the compassion. Even though he is pulling the rug from under you, he is still telling you what to do. That is the aspect of compassion. With a crazy solicitude, he tells us how to end our self-estrangement. हम बैठे हैं, वो बैठे, सॉरी, विथ अ क्रेजी सॉलिसिट्यूड, अकेलेपन में, मस्ती में वो खुद है। वो अकेलेपन के मस्ती में बैठकर वो हमें कहते हैं हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। ही इज ऑलरेडी फ्री, एंड फ्रॉम दैट freedom, from that freeness state, he is telling us what we should do. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं, बी हैप्पी, खुश रहो यार। लव योरसेल्फ, अपने आप पे प्रेम करो। डोंट जज अदर्स, दूसरों को जज मत करो। फॉरगिव, क्षमा करो। ऑलवेज बी सिंपल, सीधे साधे बने रहो। डोंट मेक डिस्टिंक्शन, तुम बुरे मैं अच्छी, ये बुरा वो अच्छा, तुम ऊंच मैं नीच, तुम सही मैं गलत, ये सारे डिस्टिंक्शन, भेदभाव मत करो। गिव अप द हैबिट ऑफ चॉइस। हमें आदत हो गई है, नहीं नहीं ना, मुझे रेड चाहिए, नहीं नहीं मुझे गुलाब जाम चाहिए, नहीं नहीं यही मेरा पति बनेगा या पत्नी बनेगी, हाँ यही मेरा बच्चा है, बाकी कोई बच्चे मेरे बच्चे नहीं है।
बस ये एक ही मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, बाकी कोई मेरे बच्चे नहीं। ये एक ही मेरी माता, मेरे पिता, बाकी कोई माता पिता नहीं। गिव अप प्रेफरिंग, गिव अप द हैबिट ऑफ चॉइस, लेट द माइंड डिसॉल्व। अपने मन को पिघल जाने दो, इस मन को पूरी तरह से पिघल जाने दो। गिव अप प्रिफरिंग एंड डिजायरिंग, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नापसंद, और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये जो लोभ मोह है, ये सारी चीजों को छोड़ दो। डिजायर ओनली योर ओन अवेयरनेस। बस अगर इच्छा रखनी है तो कहो कि मैं सजगता में रहूं, मैं अवकाश में रहूं, मैं चिदाकाश में रहूं, मैं ऑल द टाइम सजगता में रहूं। गिव अप आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी एंड द सेंसेस। ये मेरा शरीर, ये मेरी आंखें, ये मेरे इंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय, मेरा हाथ, मेरी पैर, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा कान, ये जो घड़ी 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 खुद को बोलते रहते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उससे मैं और मेरा, इसकी दूरी बढ़ती जाती है। When you keep saying this is mine, that is mine, my body, my senses, my senses of action, senses and organs, organs of action and organs of feelings and this and that, the more we say it, I am the subject and this is the object, ये subject और object का बीच का जो distance है, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और खुद से दूर होते जाएंगे। जितना खुद के शरीर के साथ, खुद ना के इंद्रियों के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, उतना हम खुद से दूर होते जाएंगे। गिव अप आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी एंड द सेंसेस। गिव अप योर अटैचमेंट टू मेडिटेशन एंड सर्विस। ये सेवा, ये ध्यान, ये धारणा, ये साधना, मेरी क्रिया, मेरी साधना, छोड़ दो, सब कुछ बोल रहे हैं वो। और इस पर से गए, लास्ट क्लास में जो हमारी, जो लास्ट किताब हमने पढ़ी थी और वो क्लास में जो बात आई थी, वो फिर से याद दिला दूं। एंड आई कीप रिपीटिंग दिस टू माई सेल्फ। जो जो साधनेमध्ये अटकला तो साध्यापासनं भटकला, असा व्यक्ती दयाचा पात्र आहे। आपकी दया किसको जानी चाहिए, किस पर हमने दया दिखानी चाहिए? आप बोलोगे वो भूखा कुत्ता, वो गरजू इंसान, नहीं। आप कौन होते हो वो कुत्ते को पानी पिलाने वाला? और पानी ना आपने बनाया है, ना पिलाने वाला आप हो, ना आप खुद से वहां पे पहुंचे हो। कौन होता है वो दूसरा इंसान की मदद करने वाला? आप कुछ नहीं हो। आप जो भी दे रहे हैं वो भी तुम्हारा नहीं है, आप क्या दोगे? इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम मोहन कलबुर्गीज क्लास, 1 किलो गेहूं की कीमत क्या लगाओगे तुम? वो गेहूं उगाने के लिए जो मिट्टी लगी है, जो पानी लगा है, जो मैं, उसका पैसा कहाँ से लाओगे? पानी का क्या पैसा चुकाओगे तुम? क्या कीमत लगाओगे तुम मिट्टी की? क्या कीमत लगाओगे उस धान्य की? 1 किलो गेहूं 50 रुपए 60 रुपए का नहीं हो सकता। जब हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, तो हम क्या दया करेंगे? ये दया बिया सब छोड़ दो। मैंने इसकी मदद की, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने समाज सेवा किया, मैंने इसको समझाया, मैंने उसको ये सब, वॉट एवर दिस दैट अदर, हमने क्या क्या किया जिंदगी, इसकी गाथा हम गाते ही रहते हैं नेवर एंडिंगली। हम करने वाले होते कौन है? तो दया फिर किस पे दिखानी चाहिए? सवाल क्या आता है कि अगर जो हमारी दुनिया में दिख रहा है, इस पर दया नहीं दिखा, इसको दया नहीं कहते, जो करते हैं उसको दया नहीं कहते, तो दया का पात्र कौन है? दया का पात्र सिर्फ वही है जो अपने ध्येय से भटक चुका है। और हरेक जीवात्मा का, और स्पेशली मनुष्य आत्मा का एक ही ध्येय है। कौन सा ध्येय है? मोक्ष, मुक्ति। ये जो जन्म मरण के साइकिल में हम अटके हुए हैं, उसमें से फ्री होना, ये एक ही हमारा ध्येय है।
और वो ध्येय से जो भटक गया है उसके पर दया करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्यों भटक गया है वो? क्योंकि वो साधना में अटक गया है। जो साधनेमध्ये अटकला तो साध्यापासून भटकला। ऑलराइट, हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी गिव अप वर्ल्डली प्लेजर्स। हम लोग बोलते हैं हम मोह माया में से हम मुक्त है। एक झाली में से निकलते हैं और दूसरे झाले में अटक जाते हैं, और वो झाला है क्रिया, साधना, योग, ध्यान, धारणा, अभ्यास, ये वो, उसमें अटक जाते हैं। जो भी करो, साधना करो, खाना खाओ, पानी पियो, गप्पे लड़ाओ, घूमने फिरने जाओ, बड़ा तप करो, क्रिया योग करो, प्राणायाम करो, जो भी करो उसमें मुक्त महसूस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस द फ्रीडम every moment in everything that you do, then only you are free, because you are already free. जागो भैया, सपने में हो। जाग जाओ, wake up. You are already free. You are already whole. You are already beautiful. You are already the most loving thing on earth. You are already all of this. कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, so this is what give up identifying with the body and the senses. Give up your attachment to meditation and service. Give up your attachment to detachment. मुझे किसी का मोह माया नहीं, ये कहने में इतना गर्व होता है। उस चीज को अटैच हो गए ना भैया, तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अटैचमेंट है। राग, हाँ, सुखानुशय राग। तुम्हें ये सोच सोच कर बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी को भी अटैच नहीं हूँ। तो वो सुख जो मिलता है तो वही सोचते रहते हो बार 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 बार, और उसी को अटैच हो जाते हो कि मैं डिटैच हूँ, इस बात को अटैच हो जाते हो। सो गिव अप योर अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। गिव अप गिविंग अप। क्या बोले वो? गिव अप गिविंग अप। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने, अब भैया छोड़ना छोड़ दो। गिव अप गिविंग अप, रिजेक्ट नथिंग। किसी भी चीज को मना मत करो। एक्सेप्ट नथिंग, कोई भी चीज मत अपनाओ, चाहे वो साधना ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। किसी भी चीज को अपनाओ मत। किसी भी चीज को अपनाया नहीं तो छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। राइट? रिजेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट नथिंग। फिर क्या करो? बी स्टिल, स्थित रहो, अचल रहो। बी स्टिल, बट अबव ऑल, लेकिन वो स्टिलनेस से भी, ये सारी बातों से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अबव ऑल बी हैप्पी। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ हिम। या एंड फ्लो, यस सीमा, बी हैप्पी। इफ यू आर इन द फ्लो यू विल फील हैप्पीनेस। खुश होने के लिए इतनी तकलीफ क्यों होती है लोगों को? This is the question I always have. Why is it so difficult for people to be happy? They love their misery so much. मैं दुख में हूं इस बात का उनको इतना आनंद होता है, इतना सुख होता है कि वो जानते भी नहीं कि उनको सुख हो रहा है, दुख का सुख मना रहे हैं वो, ये भी उनके ध्यान में नहीं आता। Why is it so difficult to be happy?
Here he is saying, give up, giving up, reject nothing, accept nothing, be still, but above all, be happy. In the end, you will find yourself just by knowing how things are. और अगर तुम खुश रहे, अगर तुमने कुछ लिया नहीं, अगर तुम्हारे पास जो भी आता है उसको तुमने मना नहीं किया, जो जैसा है हर एक चीज को वैसे का वैसा अगर तुमने रहने दिया, तो आखिर में खुद खुद को मिल जाओगे. यू विल फाइंड योर सेल्फ. कैसे? जस्ट बाय नोइंग हाउ थिंग्स आर. क्योंकि जब हम किसी भी चीज में अटके हुए नहीं है, तब हमें पता चलेगा कि ओ ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है, वो वहां पे वैसा है, ये ऐसा बोलता है, वो वैसा करता है, मैं यहाँ पे हूँ. जो भी जहां जहां जो जो है, वो जैसा है वैसा उसको तुम देखोगे कि हाँ भाई है. ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ना उसको रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. And you are letting things be as they are. And then if everything is as it is, then I am also exactly as it is, as I am. Yeah. That itself is mukti, na? Be Yes, as it. that is freedom, because you are nowhere else. You are here only. You are all the time here. That is the freedom. Yeah. We stay here and we wish we were there. Yeah. We are living this life, but we are hoping for some other life. We are living this life, but we are hating this life. Right? Everything is exactly as it should be. Once you see that everything is exactly as it should be, what will you feel but happiness? How can you feel miserable? दुख क्यों होगा? खुश कैसे नहीं होगे आप? अगर हर चीज सही है, जो जैसा होना है वैसा ही हो रहा है, जो चीज जहां पे होनी है वहीं पे है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है. अगर सब कुछ जैसा चाहिए वैसा है, तो फिर दुख को जगह कहाँ है? सुख ही सुख है. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टॉप. हमारा वक्त यहाँ पे पूरा हो रहा है, हम यहाँ पे रुकेंगे. और इन शब्दों के बारे में, बी हैप्पी, लव योरसेल्फ, डोंट जज, फॉरगिव, ये सारी बातों का, गिव अप, गिविंग अप, रिजेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट नथिंग, बी स्टिल, अबव ऑल बी हैप्पी, एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ. वो जब भी फाइंड करेंगे तभी करेंगे. अब भी तो खुश रह सकते हैं ना, बस अभी खुश रह लेते हैं. राइट? सो सब लोग को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हाँ, आज टीचर्स डे है, और अगर लाइफ में हम किसी न किसी को प्रेरणा देते रहते हैं, कहीं कोई भी एक प्रेरणा भी हमने दी है, तो हम सब टीचर्स है. ऑल ऑफ अस आर टीचर्स. वी आर ऑल इंस्पायरिंग बीइंग. हाय सुप्रिया, यू वांट टू से समथिंग? तू आणि आरती, हा. एवढी मोठी स्पिरिच्युअल गुरु आम्हाला मिळाले ग. कधी असा विचार पण केला नव्हता की ह्या विषयावर एवढं ऐकू, बोलू, समजून घेऊ. मेनी मेनी थँक्स. म्हणजे व्यक्त करण्याच्या पलीकडे आहे, खरं सांगते. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. पण तुम्ही सगळे ते आहात जे मी आहे. तुम्ही आणि मी वेगळे नाही आहोत. पण हे समजून घ्यायला पण कोणीतरी सांगितलं ना, हे माहिती करून घ्यायला तू लागलीस आम्हाला. माझं नशीब की आपण सगळे भेटलो. दिस इज माय गुड फॉर्च्यून. All right, friends. So happy Teachers Day once again. Thank you, Supriya, for your kind and beautiful words. And yes, हॅपी actually, टीचर्स डे दीदी. happy Teachers Day. सगळ्यांना happy Teachers Day. खुश खूपच रहो. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी इमॅजिन नव्हत्या केल्या की लाईफ मध्ये हे पण आपल्याला मिळू शकेल, म्हणजे हे असं काही असतं हेच माहिती नव्हतं, तर मिळणं हा विचार करणं तर खूपच दूरची गोष्ट आहे. पण असं सगळं काही अनएक्सपेक्टेडली सगळं छान समोर आलंय ना, मस्त. खूप छान लाईफ चाललंय. True. Wonderful. Wonderful. थँक्यू. म्हणजे त्यातला वन ऑफ मेन स्रोत तुम्ही पण आहात. Thank you so much. Yes. थांबूया आता. I will see you tomorrow.
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. All right. I'll see you tomorrow. Thank you very much. Bye bye.